ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था। चालबाजी लगातार चीन की तरफ से चल रही थी। पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा था, ये पता चला है। चीन पाकिस्तान को दरअसल लाइव अपडेट्स दे रहा था। किस तरह के लाइव अपडेट्स आपको बताते हैं। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को लाइव लैब बना लिया था और भारत पाकिस्तान के बीच जब डीजीएमओ लेवल की वार्ता चल रही थी, उस दौरान चीन की ये कायराना हरकत सामने आई, जहां भारत जो कदम आगे उठा रहा था उसकी जानकारी मिल रही थी। चीन भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की लगातार अपडेट दे रहा था और हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, ये भी उसकी तरफ से बताया गया। तो आप समझिए कि चीन ये कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान की हर संभव मदद भी करे और उसे ये समझाए कि कैसे भारत आगे बढ़कर क्या कर रहा है, हमारी अगला कदम क्या हो सकता है भारत का, उसको लेकर जानकारी दे रहा था। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब बात चल रही थी, जब डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से भी फोन आया और ये कहा गया कि अब ऑपरेशन खत्म होना चाहिए। उस दौरान चीन की चालबाजी कैसे सामने आई है, सुनिए जरा। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो सुना आपने कैसे खुलासा हुआ है कि एक एक जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के दम पर हमारा जो वॉरफेयर था वो एडवांस था और उसका खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने कैसे। जरा डिटेल अब आपको दे देते हैं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की वो नजीर सेट करने वाली थी, लकीर खींचने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा यहां कर रहे हैं। आपको बताएं, टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी से डेटा जुटाया गया। 21 आतंकी ठिकानों को लेकर हमें जानकारी मिल गई थी, 21 आतंकी ठिकानों को, लेकिन आखिरी वक्त में 9 ठिकानों को हमने टारगेट किया। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को हमने टारगेट किया है। इन आतंकी ठिकानों में ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी हम जड़ पर काम कर रहे थे। आतंकियों का रिक्रूटमेंट इन ठिकानों पर होता था और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग उन्हीं ठिकानों से हुई थी। 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन को जब हमने अंजाम दिया तो 9 ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया और साथ ही नेस्तनाबूद किया उन हौसलों को जिन हौसलों के साथ आतंकिस्तान सोचता था कि वो भारत को टारगेट कर लेगा या निशाना बना लेगा। हमने इस तरह की चोट की कि वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए सफलता और सबक कैसे, क्या जिक्र किया है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने। उनका बयान जो आया है उसमें उन्होंने कहा कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। सही समय पर 2 संघर्ष रोकने के लिए हमने फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक भी मिले हैं, ये भी कहा, और अब और दर्द सहने की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि पहले कुछ सालों से हम सहते आए, पहले तो हम सहते थे, निंदा करते थे, लेकिन अब वो नहीं होता। अब तो हम एक्शन लेते हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया, इसका भी जिक्र किया। बौखलाहट में शहरों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की गई, क्योंकि खबरें उस वक्त आई थी, आपको याद होगा, जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी नाकाम कोशिशों पर पानी फेर दिया था। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि हमारा किस तरह का प्रहार इन पर भारी पड़ा। ब्रह्मोस का जो दम है वो दुनिया ने देखा है, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हमने एग्जीक्यूट किया, ब्रह्मोस की ताकत से कैसे पाकिस्तानी एयरबेसेस को हमने ध्वस्त किया, ये खबर हमने बताई भी। और अब तो बार बार पाकिस्तान के अलग अलग हुक्मरान इस बात को कबूलते हैं, इस बात को मानते हैं कि वाकई भारत के ब्रह्मोस की ताकत के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, उन्हें हार माननी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था। चालबाजी लगातार चीन की तरफ से चल रही थी। पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा था, ये पता चला है। चीन पाकिस्तान को दरअसल लाइव अपडेट्स दे रहा था। किस तरह के लाइव अपडेट्स आपको बताते हैं। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को लाइव लैब बना लिया था और भारत पाकिस्तान के बीच जब डीजीएमओ लेवल की वार्ता चल रही थी, उस दौरान चीन की ये कायराना हरकत सामने आई, जहां भारत जो कदम आगे उठा रहा था उसकी जानकारी मिल रही थी। चीन भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की लगातार अपडेट दे रहा था और हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, ये भी उसकी तरफ से बताया गया। तो आप समझिए कि चीन ये कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान की हर संभव मदद भी करे और उसे ये समझाए कि कैसे भारत आगे बढ़कर क्या कर रहा है, हमारी अगला कदम क्या हो सकता है भारत का, उसको लेकर जानकारी दे रहा था। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब बात चल रही थी, जब डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से भी फोन आया और ये कहा गया कि अब ऑपरेशन खत्म होना चाहिए। उस दौरान चीन की चालबाजी कैसे सामने आई है, सुनिए जरा।
when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो सुना आपने कैसे खुलासा हुआ है कि एक एक जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के दम पर हमारा जो वॉरफेयर था वो एडवांस था और उसका खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने कैसे। जरा डिटेल अब आपको दे देते हैं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की वो नजीर सेट करने वाली थी, लकीर खींचने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा यहां कर रहे हैं। आपको बताएं, टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी से डेटा जुटाया गया। 21 आतंकी ठिकानों को लेकर हमें जानकारी मिल गई थी, 21 आतंकी ठिकानों को, लेकिन आखिरी वक्त में 9 ठिकानों को हमने टारगेट किया। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को हमने टारगेट किया है। इन आतंकी ठिकानों में ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी हम जड़ पर काम कर रहे थे। आतंकियों का रिक्रूटमेंट इन ठिकानों पर होता था और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग उन्हीं ठिकानों से हुई थी। 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन को जब हमने अंजाम दिया तो 9 ठिकानों को हमने निस्तनाबूद किया और साथ ही निस्तनाबूद किया उन हौसलों को जिन हौसलों के साथ आतंकिस्तान सोचता था कि वो भारत को टारगेट कर लेगा या निशाना बना लेगा। हमने इस तरह की चोट की कि वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए सफलता और सबक कैसे, क्या जिक्र किया है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने। उनका बयान जो आया है उसमें उन्होंने कहा कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। सही समय पर 2 संघर्ष रोकने के लिए हमने फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक भी मिले हैं, ये भी कहा। और अब और दर्द सहने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि पहले कुछ सालों से हम सहते आए। पहले तो हम सहते थे, निंदा करते थे, लेकिन अब वो नहीं होता। अब तो हम एक्शन लेते हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया, इसका भी जिक्र किया। बौखलाहट में शहरों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की गई, क्योंकि खबरें उस वक्त आई थी, आपको याद होगा, जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी नाकाम कोशिशों पर पानी फेर दिया था। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि हमारा किस तरह का प्रहार इन पर भारी पड़ा। ब्रह्मोस का जो दम है वो दुनिया ने देखा है, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हमने एग्जीक्यूट किया, ब्रह्मोस की ताकत से कैसे पाकिस्तानी एयरबेसेस को हमने ध्वस्त किया, ये खबर हमने बताई थी। और अब तो बार बार पाकिस्तान के अलग अलग हुक्मरान इस बात को कबूलते हैं, इस बात को मानते हैं कि वाकई भारत की ब्रह्मोस की ताकत के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, उन्हें हार माननी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था। चालबाजी लगातार चीन की तरफ से चल रही थी। पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा था, ये पता चला है। चीन पाकिस्तान को दरअसल लाइव अपडेट्स दे रहा था। किस तरह के लाइव अपडेट्स आपको बताते हैं। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को लाइव लैब बना लिया था और भारत पाकिस्तान के बीच जब डीजीएमओ लेवल की वार्ता चल रही थी, उस दौरान चीन की ये कायराना हरकत सामने आई, जहां भारत जो कदम आगे उठा रहा था उसकी जानकारी मिल रही थी। चीन भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की लगातार अपडेट दे रहा था और हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, ये भी उसकी तरफ से बताया गया। तो आप समझिए कि चीन ये कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान की हर संभव मदद भी करे और उसे ये समझाए कि कैसे भारत आगे बढ़कर क्या कर रहा है, हमारी अगला कदम क्या हो सकता है भारत का, उसको लेकर जानकारी दे रहा था। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब बात चल रही थी, जब डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से भी फोन आया और ये कहा गया कि अब ऑपरेशन खत्म होना चाहिए। उस दौरान चीन की चालबाजी कैसे सामने आई है, सुनिए जरा। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो सुना आपने कैसे खुलासा हुआ है कि एक एक जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के दम पर हमारा जो वॉरफेयर था वो एडवांस था और उसका खामियाजा भुगता
पाकिस्तान ने कैसे, जरा डिटेल अब आपको दे देते हैं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की वो नजीर सेट करने वाली थी, लकीर खींचने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा यहां कर रहे हैं, आपको बताएं टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी से डेटा जुटाया गया। 21 आतंकी ठिकानों को लेकर हमें जानकारी मिल गई थी, 21 आतंकी ठिकानों को, लेकिन आखिरी वक्त में 9 ठिकानों को हमने टारगेट किया। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को हमने टारगेट किया है। इन आतंकी ठिकानों में ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी हम जड़ पर काम कर रहे थे। आतंकियों का रिक्रूटमेंट इन ठिकानों पर होता था और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग उन्हीं ठिकानों से हुई थी। 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन को जब हमने अंजाम दिया तो 9 ठिकानों को हमने निस्तनाबूद किया और साथ ही निस्तनाबूद किया उन हौसलों को जिन हौसलों के साथ आतंकिस्तान सोचता था कि वो भारत को टारगेट कर लेगा या निशाना बना लेगा। हमने इस तरह की चोट की कि वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए सफलता और सबक कैसे, क्या जिक्र किया है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने। उनका बयान जो आया है उसमें उन्होंने कहा कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। सही समय पर 2 संघर्ष रोकने के लिए हमने फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक भी मिले हैं, ये भी कहा, और अब और दर्द सहने की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि पहले कुछ सालों से हम सहते आए, पहले तो हम सहते थे, निंदा करते थे, लेकिन अब वो नहीं होता, अब तो हम एक्शन लेते हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया, इसका भी जिक्र किया। बौखलाहट में शहरों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की गई, क्योंकि खबरें उस वक्त आई थी, आपको याद होगा, जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी नाकाम कोशिशों पर पानी फेर दिया था। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि हमारा किस तरह का प्रहार इन पर भारी पड़ा। ब्रह्मोस का जो दम है वो दुनिया ने देखा है, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हमने एग्जीक्यूट किया, ब्रह्मोस की ताकत से कैसे पाकिस्तानी एयरबेसेस को हमने ध्वस्त किया, ये खबर हमने बताई थी। और अब तो बार बार पाकिस्तान के अलग अलग हुक्मरान इस बात को कबूलते हैं, इस बात को मानते हैं कि वाकई भारत की ब्रह्मोस की ताकत के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, उन्हें हार माननी पड़ी।